अगर उस रात वह अजनबी भिखारी मुझे सड़क पर न देखता तो शायद मैं आज यह कहानी सुनाने के लिए जीवित ही न होती। मेरा नाम दिव्या है। मेरी उम्र उस समय 28 वर्ष थी। मैं रांची में रहती थी। शादी को कई साल हो चुके थे। बाहर से मेरी ज़िंदगी एक सामान्य विवाहित स्त्री की तरह दिखती थी। घर, पति, रसोई, समाज की नज़र में एक ठीक ठाक जीवन। लेकिन सच बहुत अलग था। मेरे पति का नाम राजीव था। बाहर से वह सभ्य लगता था, शांत लगता था, समझदार लगता था। लोग उसे अच्छा आदमी मानते थे, पर घर के भीतर वही आदमी मेरी सांसों पर पहरा देता था। पहले उसने मुझे नौकरी से रोका, फिर मेरी सहेलियों से मिलने से, फिर मेरे मोबाइल पर अपनी पकड़ बना ली। और फिर एक दिन उसने कहना शुरू किया, दिव्या, तुम बहुत थक गई हो, तुम्हें दवा की ज़रूरत है। मैंने पूछा, किस चीज़ की दवा? वह मुस्कुराकर बोला, नींद की। दिमाग शांत रहेगा। तुम बेवजह सोचती बहुत हो। उसकी आवाज़ में इतनी सहजता थी कि मेरे मन में कोई शक नहीं उठा। आखिर पति पर भरोसा करना ही तो सिखाया गया था। और यहीं से स्त्री की सबसे बड़ी हार शुरू होती है, जब वह अपने डर को भी प्रेम समझने लगती है। धीरे धीरे मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। कभी चक्कर आते, कभी याददाश्त धुंधली पड़ जाती, कभी लगता मैं कुछ भूल रही हूँ। मुझे हर बार यही कहा जाता, तुम्हारा शरीर कमज़ोर है, आराम करो। लेकिन मेरा शरीर कमज़ोर नहीं हो रहा था, उसे कमज़ोर बनाया जा रहा था। उस रात भी सब कुछ सामान्य था। रात का खाना हो चुका था। बाहर रांची की हवा में हल्की ठंडक थी। आसमान में बादल थे और सड़क पर पीली रोशनी की लंबी कतारें थीं। राजीव मेरे पास आया। उसने बहुत प्यार से कहा, दिव्या, ये जूस पी लो, इससे तुम्हें नींद अच्छी आएगी। मैंने गिलास लिया। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, न ही कोई जल्दबाजी, बस वही पुरानी शांत मुस्कान जो अब मुझे डराने लगी थी। मैंने जूस पी लिया। कुछ ही मिनटों बाद मेरे सिर में भारीपन उतरने लगा। पैर जैसे ज़मीन छोड़ रहे थे। आँखों के सामने धुंध फैलने लगी। मैंने उसे देखा और कहा, राजीव, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वह मेरे पास झुका। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, लगभग फुसफुसाहट जैसी। अरे, तुम ज़्यादा सोचती हो, सो जाओ, सुबह सब ठीक होगा। यह आखिरी वाक्य था जो मैंने ठीक से सुना। फिर मेरी आंखें बंद होने लगीं और जब खुलीं तो मैं अपने घर में नहीं थी। मैं किसी सड़क पर पड़ी थी। मेरा सिर गीला था, शरीर ठंड से कांप रहा था। बाहर बारिश हो रही थी। शहर सो चुका था, लेकिन मेरी ज़िंदगी जाग कर भी बेहोश पड़ी थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूँ। किसी ने मुझे वहाँ फेंका था, किसी ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। पास से लोग गुजर रहे थे, कोई मेरी तरफ देखता, कोई नज़र फेर लेता, कोई कहता शायद नशे में है, कोई दूसरा कहता चलो इन झमेलों में मत पड़ो। मैं मदद के लिए कुछ कह भी नहीं पा रही थी। मेरे होंठ सूखे हुए थे, ज़ुबान लड़खड़ा रही थी, सांस छोटी पड़ रही थी। मेरा शरीर अपने ही वजन से हार रहा था। और तभी एक कर्कश, टूटी हुई मगर चिंतित आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, अरे, यह औरत सांस ले रही है या नहीं? मैंने बहुत मुश्किल से आंखें खोलीं। मेरे सामने एक आदमी झुका हुआ था। फटे पुराने कपड़े, नंगे पैर, कंधे पर पुरानी सी चादर, चेहरा धूल और थकान से भरा हुआ। वह कोई साधारण आदमी नहीं लग रहा था। लोग उसे देखकर शायद एक ही शब्द कहते, भिखारी। हाँ, वह एक भिखारी था, लेकिन उस रात वही भिखारी मेरे लिए फरिश्ता बन गया। उसने मेरी कलाई पकड़कर धड़कन टटोली। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में घबराहट थी। उसने पास खड़े एक व्यक्ति से कहा, भाई साहब, ज़रा मदद कीजिए, इसे अस्पताल ले जाना होगा। वह आदमी एक नज़र डालकर बोला, अरे छोड़िए, अपने काम से काम रखिए, और चला गया। दूसरे ने कहा, शायद नाटक कर रही होगी। तीसरे ने आंखें फेर लीं। मुझे तब पहली बार महसूस हुआ कि दुनिया केवल क्रूर नहीं होती, वह संवेदनहीन भी होती है। कभी कभी लोग किसी की पीड़ा देखकर भी इसलिए नहीं रुकते क्योंकि रुकने से उनकी सुविधा टूट जाती है। वह भिखारी फिर भी रुका रहा। उसने अपनी पुरानी चादर मेरे ऊपर डाली, बारिश से मुझे बचाने की कोशिश की। फिर इधर उधर देखा और ज़ोर से बोला, कोई ऑटो रोकिए, इसे अस्पताल ले जाना है। किसी ने नहीं रोका। तब उसने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले।
शायद उसके पास उस समय जितना भी था वह सब कुछ। उसने हाथ जोड़कर एक ऑटो वाले से कहा, भाई अस्पताल तक ले चलो, जो है ले लो, बस इसे पहुंचा दो। ऑटो वाला पहले हिचकिचाया, फिर मेरे चेहरे से उठती बेहोशी और उस भिखारी की बेचैनी देखकर वह मान गया। रास्ता लंबा नहीं था, लेकिन मेरे लिए वह अनंत लग रहा था। हर झटके पर मेरी आंखें बंद होती फिर खुलती और हर बार वही भिखारी मुझे सहारा देता हुआ दिखता। RIMS के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचते ही नर्सों की नज़र पहले उस पर गई, फिर मुझ पर। एक नर्स ने पूछा, ये कौन है? आपके साथ कौन आया है? उस भिखारी ने शांत स्वर में कहा, मैं लाया हूँ, पहले इन्हें देखिए। डॉक्टर आए, मुझे स्ट्रेचर पर रखा गया। जांच शुरू हुई। कुछ मिनट बाद डॉक्टर के चेहरे पर गंभीरता उतर आई। इनके शरीर में बेहोशी लाने वाली दवा का असर है, डॉक्टर ने कहा। इनको किसने यह दिया? मेरे सूखे होंठ मुश्किल से हिले और जो शब्द निकला वह एक ही था, पति। बस इतना कहते ही मेरी आंखें फिर बंद हो गईं। जब मुझे कुछ होश आया तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर थी। मेरे हाथ में सुई लगी थी, सामने पानी की बोतल थी और कमरे के एक कोने में वही भिखारी कुर्सी पर बैठा था। वह न तो सोया था न कहीं गया था, जैसे मेरी सांसों की रखवाली कर रहा हो। मैंने धीरे से पूछा, आप कौन हैं? उसने मेरी ओर देखा और बहुत साधारण स्वर में बोला, कोई नहीं बहन, बस रास्ते का एक आदमी। मुझे यहाँ कौन लाया? उसने कहा। मैं कुछ पल उसे देखती रही। कपड़ों से, हालत से दुनिया की नज़र में वह एक असफल इंसान लग सकता था, लेकिन उसी आदमी ने वह कर दिखाया जो मेरे अपने पति ने नहीं किया था। उसने मुझे मरने के लिए नहीं छोड़ा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, मेरा पति कहाँ है? उस भिखारी के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं आई, बस एक गंभीर चुप्पी छा गई। फिर उसने धीरे से कहा, रात को जब मैंने आपको सड़क पर देखा, उससे पहले एक काली कार कुछ देर के लिए रुकी थी। उसमें से एक आदमी उतरा था, वह आपके पास झुका था। उसके बाद कार चली गई। मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। कैसी कार थी? मैंने जल्दी से पूछा। उसने कहा, गाड़ी बड़ी थी, पीछे सफ़ेद सा निशान था। पूरा नंबर तो याद नहीं, लेकिन कुछ हिस्सा याद है। वह बोलता रहा। उस घटना के बाद मेरा जीवन टूट गया। नौकरी चली गई, घर बिक गया, परिवार छूट गया, मैं सड़क पर आ गया। लोगों ने मुझे भिखारी कहा, मैंने वह नाम भी स्वीकार कर लिया, लेकिन भीतर कहीं मैं आज भी उसी पत्नी के लिए जी रहा था जिसे बचा नहीं पाया था। मेरे सामने एक ऐसा आदमी था जिसके पास शायद घर नहीं था, धन नहीं था, समाज में इज्जत नहीं थी, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज़ थी जो बहुत कम लोगों के पास होती है, विवेक, करुणा और संकल्प। धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी पटरी पर आने लगी। मैंने अस्पताल से छुट्टी ली, पुलिस की जांच चली, राजीव पर मुकदमा हुआ। मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया, लोगों ने सवाल किए, ताने दिए, लेकिन अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं टूट चुकी थी और टूटे हुए लोग दुनिया की आवाज़ें बहुत कम सुनते हैं। कुछ दिनों बाद मैंने मोहन को फिर ढूंढा। वह हमेशा की तरह सड़क के किनारे बैठा था, अब भी उसी सादगी के साथ। मैंने उसके सामने एक लिफाफा रखा, उसने देखा भी नहीं। यह क्या है? उसने पूछा। आपके लिए कुछ सहायता? मैंने कहा। वह तुरंत बोला, नहीं मोहन जी, मैंने यह पैसे के लिए नहीं किया था। मैं चुप हो गई। उसके सामने पैसा रखना जैसे उसकी इंसानियत का अपमान था। कुछ देर बाद मैंने कहा, तो फिर मैं आपके लिए क्या करूं? वह हल्का सा मुस्कुराया। पहली बार उसकी मुस्कान में सड़क की थकान नहीं थी। उसने कहा, खुद को बचा लीजिए, और अगर आप सच में कुछ करना चाहती हैं तो किसी और ऐसी औरत को बचाइए जो आपके जैसी बेबस हो। उस दिन से मैंने एक नया रास्ता चुना। मैंने अपने जीवन को सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि किसी काम आने के लिए बदलना शुरू किया। मैंने महिलाओं के लिए सहायता का काम शुरू किया। घरेलू हिंसा, दबाव, मानसिक उत्पीड़न, इन सब के खिलाफ एक छोटा सा प्रयास। और मोहन धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। किसी प्रेम कहानी की तरह नहीं, बल्कि एक सच्चे सहारे की तरह। वह रोज़ आता, कभी किसी बुजुर्ग को सड़क पार कराता, कभी किसी बच्चे को बिस्कुट दे देता, कभी किसी औरत को थाने तक पहुंचा देता।
लोग उसे अब भी भिखारी ही कहते थे, लेकिन मैं जानती थी वह भिखारी नहीं था। वह तो उन लोगों में से था जिनकी आत्मा कपड़ों से बड़ी होती है। कुछ महीनों बाद मैंने अपने पति से औपचारिक रूप से अलग होने का निर्णय ले लिया। कागज़, अदालत, तारीखें सब पूरा हुआ और जब वह अध्याय समाप्त हुआ तब मैंने पहली बार गहरी सांस ली। माँ ने पूछा, अब आगे क्या करेगी दिव्या? मैंने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, अब मैं अपने लिए जीऊँगी। और सच कहूँ, मेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ वही नहीं था जब मैं सड़क पर गिरी थी। सबसे बड़ा मोड़ वह था जब मुझे एक भिखारी ने इंसान समझा। समय बीतता गया। मैंने मोहन की मदद से अपना एक छोटा सा काम शुरू किया। धीरे धीरे वह भी सड़क से हटने लगा। मैंने उसे भी कहा कि वह अब यूं भटकता न रहे। कई लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन मैंने नहीं। फिर एक दिन बहुत साधारण से अंदाज में हमने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। न कोई बड़ा तमाशा, न कोई शोर, न कोई समाज की स्वीकृति का इंतज़ार, बस दो घायल आत्माओं का एक दूसरे को समझ लेना। लोगों को यह अजीब लगा कि एक पढ़ी लिखी जवान औरत ने एक भिखारी को जीवन साथी क्यों चुना, लेकिन वे लोग क्या जानते थे जिन्होंने मुझे गिरने से बचाया, जिनके हाथों में मेरा जीवन सुरक्षित रहा, वे ही मेरे लिए सबसे बड़े संबंध बन गए थे। समय के साथ मोहन ने काम करना शुरू किया। छोटे छोटे काम, फिर स्थिर जीवन, फिर सम्मान। और मैंने पहली बार अपने जीवन में ऐसे घर की अनुभूति की जहाँ डर नहीं था, जहाँ आवाज़ ऊंची नहीं होती थी, जहाँ प्रेम का अर्थ अधिकार नहीं बल्कि सम्मान था। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे अपने जीवन का हर दर्द याद आता है। राजीव का धोखा याद आता है, सड़क की ठंड याद आती है, बारिश में भीगी वह रात याद आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा याद आता है वह चेहरा जो फटे कपड़ों में था, फिर भी जिसके भीतर करुणा का सूरज जल रहा था। मोहन ने मुझे सिर्फ अस्पताल नहीं पहुंचाया, उसने मुझे फिर से मनुष्य बनाया। उसने मुझे भरोसा दिया। उसने मुझे यह समझाया कि इंसान का कद उसके कपड़ों से नहीं, उसके कर्म से नापा जाता है। और अब जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरा जीवन कैसा बीता, तो मैं मुस्कुराकर कहती हूँ, बहुत अच्छे से, क्योंकि मेरा जीवन उस भिखारी के साथ गुजरा जिसे दुनिया ने कभी कुछ नहीं समझा और मैंने उसे सब कुछ मान लिया। अब आप ही बताइए, इस कहानी में सही कौन था और गलत कौन? क्या वह आदमी गलत था जो कपड़ों से गरीब था लेकिन दिल से अमीर था, या वह पति गलत था जो बाहर से सभ्य था लेकिन भीतर से एक अपराधी था? अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। आपके समर्थन से मैं बहुत प्रसन्न होंगी। ठीक है, अगली कहानी में फिर मिलते हैं।